और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 10 पॉइंट बताए कि भाई ये मुख्य कारण है कि इसलिए मेरे दिल में एक एप्रीहेंशन है। ईडी के कहने पे गीतांजलि गोयल जज साहिबा को बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ही केंद्र सरकार के पैनल पे हैं, तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है दिल में उठता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पूरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के कोर्ट में ये फैसला आया जिसमें जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कोर्ट को ही कहा कि हमारे दिल में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमें इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 10 पॉइंट बताए कि भाई ये मुख्य कारण है कि इसलिए मेरे दिल में एक एप्रीहेंशन है। कोर्ट ने कहा ये सारी की सारी एप्रीहेंशन जो है गलत हैं, आपको यहीं से न्याय मिलेगा, मैं ही न्याय दूंगी और वो न्याय देंगी। एक दो बातें मैं रिक्यूजल के विषय में आपको कहना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन साहब का राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था और जज का नाम था गीतांजलि गोयल। मामला सितंबर 2022 का था और जज साहिबा ने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछने शुरू किए कि भाई क्राइम क्या है, इसमें मामला क्या बनता है। और ईडी ये बात भांप गई कि यहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो ईडी यानी कि केंद्र सरकार गीतांजलि गोयल स्पेशल जज के खिलाफ एडिशनल प्रिंसिपल सेशन जज साहब के यहां गई और बोली कि भाई हमें लगता है कि हमें यहां न्याय नहीं मिलेगा। और ईडी के कहने पे गीतांजलि गोयल जज साहिबा को बदल दिया गया, तुरंत बदल दिया गया। और यहां पे इतनी लंबी महाभारत चल गई और तब भी जज साहिबा कह रही हैं कि नहीं भाई मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं और मैं ही सुनूंगी। एक विषय में उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई जज है तो क्या उसके बच्चे वकील नहीं बन सकते, उनकी फंडामेंटल राइट नहीं है? बिल्कुल है, जज के बच्चे वकील बन सकते हैं। मगर सवाल वकील बनने पे नहीं खड़ा किया गया था, सवाल इस बात पे खड़ा किया गया था कि आपके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पैनल पे हैं। यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। केंद्र सरकार कोई एंट्रेंस एग्जाम तो लेती नहीं है कि आपको पैनल पे रखा जाएगा, आपने एंट्रेंस दिया आप हो गए। ये तो जाहिर सी बात है, एक डिस्क्रिशन होता है। केंद्र सरकार का एक डिस्क्रिशन है कि इसको ले लिया, इसको नहीं लिया। और जब डिस्क्रिशन आता है तो इसको कहा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके बच्चों की मदद केंद्र सरकार ने की है। मगर जज साहिबा ने उसको वकील बनने से जोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि वकील बनने की बात नहीं है। वकील बनिए, जो चाहे जो बनना चाहे बनिए, मगर जब आप सुप्रीम कोर्ट के ही केंद्र सरकार के पैनल पे हैं तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है दिल में उठता है। और रिक्यूजल बड़ी साधारण सी चीज है। मैंने आपको बताया ईडी ने इसी तरीके से जज साहिबा को बदलवा दिया था। यहां पे जज साहिबा कह रही हैं कि नहीं, आपके मन में जो भी आपकी शंकाएं हैं वो गलत हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शंकाएं तो पार्टी के मन की हैं और उसने 10 कारण बता दिए कि मेरे मन में शंका इन कारणों से है। अब जज साहिबा कह रही है नहीं, तुम्हारी शंका गलत है, मैं ही सुनूंगी, मैं ही न्याय दूंगी। तो भाई अगर ऐसा है तो ठीक है। कोर्ट ने इन सबके बीच एक जो ऑब्जर्वेशन दिया उसमें ये अंडरलाइन करके कहा गया कि जिस प्रकार से आरोपी बात कर रहे थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जुडिशरी की इमेज को अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जब कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जज सेट था इसलिए अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हो गए, वो हाई कोर्ट
रेखा गुप्ता जी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाता। मैंने चिट्ठी लिखी है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को अपने हाथ से कि भाई रेखा गुप्ता जी ने यह कहा है आपकी जुडिशरी के विषय में कि सेटिंग हो रही है, भ्रष्ट कह दिया आपके जज को, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह दिया, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी के अंदर एक आर्टिकल लिख दिया जाता है और उसके अंदर जुडिशरी के भ्रष्टाचार के विषय में कुछ कहा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो जाता है। आर्टिकल लिखने वालों को कहा जाता है कि इनको कोई सरकार जो है कभी काम नहीं देगी, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मगर जहां पे एक सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मुख्यमंत्री कह रही है कि इन्होंने सेटिंग कर ली है, वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट अगर चुप रहता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पूरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं।